सेकंड फेज की 12 सीट के लिए मतदान हो रहा है। 134 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2,30,00,000 के आसपास मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बात जयपुर की कर लें एक बार वापस हम जयपुर में इस वक्त हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली वॉल सिटी से जानकारी दे रहे हैं कि क्या खास है। वह इस वक्त रामगंज में है। रामगंज सेंसिटिव क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन वहां उत्साह की बात करेंगे योगेंद्र पंचोली से। योगेंद्र इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं एक बूथ की जहां पे कतारें लगी हुई हैं। योगेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बूथ है, ये पोलिंग स्टेशन, यहां पे कितने बूथ हैं अभी जहां पे मैं तस्वीर बड़ी मजे वाली कही जा सकती है, क्योंकि मुझे बड़ा उत्साह होता है कि जब लोकतंत्र की इस तस्वीर में जब सामने नजारा होता है कि कितने लोग बूथ पे खड़े हुए हैं। ये कितने बूथ हैं जहां आप इस वक्त खड़े हैं वहां पे? देखिए, मैं बता दूं, मैं रामगंज चौपड़ पे हूं जहां पर पोलिंग स्टेशन है। 4 बूथ यहां पर है। कैमरामैन से कहूंगा कि आपको विजुअल्स दिखाएं जहां पर जो कतारें लगी हुई है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो लोगों की जो कतार है, वोटर्स हैं, अपना जो वोट है उसका उपयोग करने के लिए लोग पहुंचे हैं, और लोग चाहते हैं कि उनका जो जनप्रतिनिधि चुना जाए, जो वो चुन रहे हैं वो एक ईमानदार और शहर का जो पूरा उनके क्षेत्र का जो विकास है, कुछ ऐसा प्रतिनिधि उनका चुना जाए। लेकिन आप यहाँ पर जो लंबी लंबी जो कतारें देख रहे हैं, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी के बावजूद लोगों में वो हुजूम और वो जुनून देखा जा सकता है जो कि वोट डालने के लिए लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर 4 बूथ हैं और चारों बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। हालांकि अभी तक जो तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जिस तरह से मैं आपको भी बता दूं कि जो आंकड़े यहाँ के आ रहे हैं जयपुर के, करीब 18% के आसपास वोटिंग अब तक हो चुकी है। और हालांकि 11 बजे एक बार फिर जो निर्वाचन विभाग की ओर से आंकड़ा पेश किया जाएगा, लेकिन जो लगातार जो मतदान का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे पीछे की तरफ जो दूसरा बूथ है वहां के विजुअल्स भी लोगों को दिखाएं, ताकि क्योंकि लोग जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो लोगों के मन में कई इस तरह की क्वेरीज होती है कि मतदान में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर निर्वाचन विभाग के जो प्रयास हैं साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि छाया की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की अशांति ना हो, इसके लिए भी जो सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर कुछ देर पहले ही जो विजिलेंस के और अन्य जो पर्यवेक्षक हैं निर्वाचन विभाग की ओर से, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी उनका उन्होंने जायजा लिया था। और यहाँ पर खास तौर पर अन्य बूथ हैं जहां पर हमारे जो सहयोगी हैं विवेक शर्मा, वो भी वहां पर गए थे और उनसे विवेक, अभी आप कई बूथों पर घूम के आए हैं, वहां पर किस तरह की समस्या है? कई जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत भी आ रही है और कई जगह मतदाताओं यहाँ पर पर्ची के साथ आईडी कार्ड लेके नहीं आए, तो इस तरह की समस्या भी आ रही है। बिल्कुल, देखिए, मतदान का सुबह से अच्छा रुझान पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। जयपुर में अगर बात की जाए, करीब 13% से ज्यादा शुरुआती 2 घंटे में जो है मतदान हो चुका था। अभी ओवरऑल अगर राजस्थान की बात की जाए, 12 सीटों पर करीब 20% मतदान जो है 4 घंटों में हो चुका है। हालांकि 11 बजे जो है निर्वाचन विभाग की ओर से नए आंकड़े जो मतदान के प्रतिशत के हैं वो जारी किए जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से जो है पूरे प्रदेश में 12 सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था, करीब 6000 से ज्यादा जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र पूरे प्रदेश भर में चिन्हित किए गए थे। काफी शांतिपूर्वक तरीके से मतदान वहां भी हो रहा है। हालांकि ईवीएम मशीन खराब होने की कुछ जानकारियां कई बूथ से सामने आ रही है। वहीं कई जगह जो है धीमी गति से मतदान होने की बात कर रही है। हम यहाँ जिस बूथ पर खड़े हैं यहाँ भी जो है धीमी गति से मतदान होने की कुछ मतदाता यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं। हालांकि कुछ मतदाता ऐसे हैं जो लंबी कतारें देखकर यहाँ से वापस लौट गए हैं और कुछ देर बाद वापस वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि अब दोपहर जैसे जैसे दिन का समय नजदीक आएगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इंतजाम यहाँ पर तमाम किए गए हैं, टेंट यहाँ पर लगाए गए जिससे मतदाताओं को इस तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी गर्मी के चलते जो है मतदाता फिर एक बार ये माना जा सकता है कि 4 बजे के करीब जो है फिर मतदान के प्रति काफी उत्साह दिखेगा। लेकिन कुल मिलाकर शुरुआती 4 घंटे में अगर देखा जाए तो शांतिपूर्वक तरीके से तमाम 12 सीटों पर प्रदेश में जो है वोट डाले जा रहे हैं। जयपुर की अगर बात की जाए, जयपुर में भी शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है। तो हमारे जो सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से एक जो मतदाता है उनमें जोश देखा जा सकता है मतदान के प्रति। योगेंद्र, यह एक निश्चित रूप से आप जो बयां कर रहे हैं बात, ये मुझे तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाओं में कितना उत्साह है, पब्लिक पीछे खड़ी हुई है। कुछ
मतदाताओं से बात हुई है जो वोट डाल करके आ गए हो या फिर वोट डालने के लिए जा रहे हो, उनका किस तरह का रिएक्शन है? ये गर्मी से बचने के लिए लोग जल्दी आ रहे हैं या फिर कि बिल्कुल हमें वोट डालना चाहिए, वक्त लगे कोई बात नहीं है? क्योंकि उत्साह के बीच जो तस्वीर दिखाई दे रही है कि लोग क्यू में लगे हुए हैं, यानी कि अपने वोट की कीमत वो पहचानते हैं, वक्त कितना भी लगे लेकिन वोट डालना है, ये जुनून बरकरार रहना चाहिए। लगातार जन टीवी यही लोगों से अपील कर रहा है कि आपका वोट बहुत कीमती है, लोकतंत्र के मजबूती के लिए आप इस हवन में अपनी आहुति जरूर दें, आपके वोट से लोकतंत्र की मजबूती होगी। और इन 12 सीट पे हम उम्मीद करते हैं कि 70% से ज्यादा मतदान हो तो लगता है कि प्रशासन, मीडिया, तमाम वो कोशिशें हैं वो रंग लाती नजर आएंगी, क्योंकि 61.80% इन 12 सीट पर 2014 में मतदान हुआ था। कुछ लोगों से बात हुई, उनका क्या कहना है योगेंद्र? देखिए, वाकई लोग कह रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि